और तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लो, मुझे जाने दो। शहर वाले, मेरी इतनी बार पूछने के बाद भी तूने मुझे मेरा रास्ता नहीं बताया और छोड़ दिया यहाँ इस घने जंगल में अकेले भटकने को। तो जा, मैं तुझे ये श्राप देती हूँ कि तू शाम को थक हार कर जब अपने घर की ओर लौटे तो तुझे चारों ओर से उदासीनता ही मिले। जा। चिलमोड़ी डाली हो मेरे में ताको बाटो, चिलमोड़ी डाली हो मेरे में ताको बाटो, काफला डाली हो मेरे में ताको बाटो, काफला डाली हो मेरे में ताको बाटो, काफला डाली हो मेरे में ताको बाटो। शिव हरि कैलासा तोरो डमरू बाजो डमा रे डमा, शिव हरि कैलासा तोरो डमरू बाजो डमा रे डमा, पार्वती का साथ तोरो डमरू बाजो डमा रे डमा, पार्वती का तोरो डमरू बाजो डमर डमा, शिव हरि कैलासा तोरो डमरू बाजो डमर डमा। अरे नमस्कार बुबू, नमस्कार। आपके बुबू हमारे बारे में कुछ बताओ। सबके बारे में बताता हूँ, सबके बारे में बताता हूँ। नमस्कार। हमारे बारे में और हमारे पूर्वजों के बारे में तो बताओ। हाँ, बताता हूँ। और सामने पागल भी बैठा, पहले उसके बारे में बताऊँ क्या? अरे उस पागल को छोड़ो ना बुबू, आप हमारे बारे में बताओ, हमारे बुजुर्गों के बारे में बताओ। अरे आपके पास तो हम सबकी जन्म कुंडली कह रहे हैं। सबसे पहले मेरे बारे में तू चुप कर, तू नहीं, मैं पहले पूछ रहा हूँ ना। बू मेरे बारे में बता दो। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। भीड़ भाड़ बिरादरी का तो ये काम ही ठहरा। और बताता हूँ, तेरे बड़बाजू के बाजू का नाम टीकाराम और तेरे बड़बाजू का नाम मोतीराम और तेरे बाजू का नाम गंगाराम। और देखो, तेरे बड़बाजू के बड़बाजू बड़े नेक इंसान, बड़े मेहनती और ईमानदार ठहरे। पहाड़ी जो ठहरे। हाँ, और तेरे बड़बाजू भी लगभग वैसे ही। और तेरे बाजू थोड़ा बहुत खाने पीने में समय के साथ इंसान बदल जाता है। अरे बुबू, यही सब जानकारी प्राप्त करने के लिए तो हम सब आपके पास आते हैं। तो आप ये बताइए कि मेरी सासू का नाम क्या था? तेरी सासू की सासू का नाम परुली
और तेरी सासू की सासू का नाम सरुली था और तेरी सासू का नाम धनुली था और तेरी सासू की सासू तो बड़ी मिलनसार और सबकी मदद करने वाली ठहरी। पर बुबू, हमने तो सुना है कि आपके पास कोई जादुई यंत्र भी है जिससे आप हमारी बुजुर्गों की तस्वीर दिखाते हो। हाँ, दिखाओ ना हाँ, बुबू। हाँ, पहले दिखाता हूँ। ये तेरे बलबाजू की तस्वीर है और ये तेरे मालाकोट के बलबाजू की तस्वीर और ये तेरे ये सासू की तस्वीर और मैं आपके बुजुर्गों की तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये तुम्हारे बालाकोट के मामा जी की तस्वीर, ठीक है ना? और ये तुम्हारे ससुराल के ससुर जी की तस्वीर और जो पीछे बैठी है ना वो उनके वो जीजा जी की तस्वीर है ना? ले ये पागल भी बेटा, ये तेरे बाजू की तस्वीर। अरे बबू, इस पागल को छोड़ो, कुछ अपने बारे में तो बताओ। हाँ, बताता हूँ। हाँ बबू, ये तो बताओ, अब दादा कब बनने वाले हो? दादा? हाँ, अरे हाँ, हमने सुना है कि 10 साल हो गए इनके शादी के बच्चों को और अब तक आपको दादा का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अरे छोड़ो, ये क्या बताएंगे हमारे भविष्य के बारे में? इनको खुद अपने घर का भविष्य तो पता है नहीं। घर में बहू है, वो भी निसंतान, और बड़ा है हमारे भविष्य के बारे में बताने वाले। अरे चलो यहाँ से। अरे पागल कहेगा। अरे हाँ, चले यहाँ से, चलो भाई, उनका कोई मतलब नहीं, चलो यहाँ से, चलो। शिव शंकर गए कैलाश बूंदिया गिरने लगी। शिव शंकर गए कैलाश बूंदिया गिरने लगी। भोले बाबा गए कैलाश बूंदिया गिरने लगी। भोले बाबा गए कैलाश बूंदिया गिरने लगी। अरे बुबू, आप यहाँ? अरे बुबू, कुछ हमारे बारे में बता दो, हमारे भविष्य के बारे में बताओ। हाँ बुबू, हमारे आगे का समय कैसा रहेगा? आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? पिता, आज मैं बहुत दुखी हूँ। जाओ, आप अपना काम करो। शिव शंकर गए कैलाश बूंदिया गिरने लगी। शिव शंकर गए कैलाश बूंदिया गिरने लगी। भोले बाबा गए कैलाश। बेटा, ये सब तुम क्या कर रही हो? बुबू, हम गौरा महेश्वर की आरती की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बुबू, कल बिरुड़ पंचमी है। आज हम ये 7 अनाज भिगो के गौरा महेश की पूजा करेंगे। हाँ बुबू, जिसे हम 7 आठों भी कहते हैं। इसे करने से घर में सुख शांति और संतान की प्राप्ति होती है। अरे वाह, इसको करने से घर में सुख शांति और संतान की प्राप्ति होती है। हाँ बुबू। अरे इसकी थोड़ी विधि विधान तो बताओ। अरे बुबू, आपको 7 आठों के बारे में नहीं पता? भादो मास की पंचमी के शुक्ल पक्ष के दिन 7 अनाजों को मिलाकर बिरुड़ भिगोते हैं। अच्छा। और फिर सप्तमी के दिन गौरा की पूजा होती है। अष्टमी के दिन महेश का पूजन होता है। कहते हैं कि अगर श्रद्धा भाव से आप पूजन करें, श्रद्धा भाव से व्रत करें ना, तो गौरा महेश आपकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप भी इस व्रत को अपने घर में करवाइए। ठीक है बेटा, मैं जरूर कराऊंगा, मैं जरूर कराऊंगा। अच्छा बुबू, हम चलते हैं। ठीक है। शिव शंकर गए कैलाश बूंदिया गिरने लगी।
दिया तो आप हम सबको बुला रहे हो? पता नहीं सुबह हो जाता आराम भी पड़ा रहता है। मैं तो आराम भी करने लगी, आराम करते करते उठ के आई हूँ दीदी। देखो बहुत साल हो गए हैं, तुमने मुझे अभी तक नाती का सुख नहीं दिया है। सुनो, अब तुम्हें भादो महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी से अष्टमी तक 4 दिन का व्रत रखना होगा, जिसको सातों आठों भी कहते हैं। हाँ, और इस व्रत में आपको संयम रखना होगा, तभी ये व्रत सफल होता है। सौर जी, ये कैसा व्रत है जिसमें हम सबको संयम रखना पड़ेगा? अरे ये कौन सा है व्रत है जो 3-4 दिन का होता है? ए, तुमने अपने बल को आगे चलाना है, ये तो तुम्हें करना ही होगा। करोगे? हाँ करेंगे। ठीक है। गौरा, आज हम बहुत प्रसन्न हुए। क्यों भोलेनाथ? आज हमारे भक्त हमारी पूजा की तैयारी करने वाले हैं। हाँ भोलेनाथ, ये बहुएं संतान सुख से वंचित जो रही है, अगर ये इस पूजा को, व्रत को कर लेती हैं, तो अवश्य ही इन्हें संतान की प्राप्ति होगी। और यदि नहीं कर पाती है तो क्या तब इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी? गौरा, व्रत करने के लिए इन्हें संयम रखना पड़ेगा, तभी कार्य सफल होगा। देखते हैं भोलेनाथ, आगे क्या होता है। होना क्या है गौरा, ये तो इनके पूर्व जन्म के कर्म हैं। हमारी पूजा तो निमित्त मात्र है। तुम देखती जाओ, जो विधान में लिखा होगा वही होगा। सुनो, मैं तुम्हें कुछ खास बात बताता हूँ। तुम्हें गौरा महेश की पूजा करनी होगी, और पूजा में पूरा संयम रखना होगा। अब आप गौरा महेश की मूर्तियाँ बनाओ, मैं गांव के लोगों को आमंत्रित करता हूँ, ठीक है? सौरजू, जरा ये तो बताते जाओ, हम लोगों को करना क्या है और इस व्रत को करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या होगा? परंतु इस व्रत को करने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी दीदी? और एक बात बच्चों जी, क्या हम जब ये व्रत रखेंगे, क्या सच में हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी भी या नहीं? और हमारे परिवार में हमसे पहले किसी ने इस व्रत को किया भी है? छोटी बहू, इन सब ने तो कुछ न कुछ पूछ लिया, कुछ चुप क्यों है? तू भी तो कुछ पूछ लेना। सौरजू, हम वह क्या पूछें? हमें वही करना चाहिए जिसमें हम सबका भला हो, है ना दीदी? अरे दीदी, व्रत रखना बाबा मेरे बस की बात नहीं है। व्रत मेरे से तो नहीं होने वाला दीदी, कह दो। नहीं ठीक है ससुर जी, बोलो रख लेंगे ना? हाँ, तो ठीक है, तुम अब गौरा महेश की पूजा की तैयारी करो, उनकी मूर्तियां बनाओ और 7 अनाजों से बिरुड़ भिगाओ, और ध्यान रहे इसमें पूरे संयम से पूजा करनी होगी, ठीक? ठीक है सौरजू। हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें हम सबको सफल करना। शिव शंकर
शंकर गए कैलाश, बूंदियाँ गिरने लगी, भोले बाबा गए कैलाश, बूंदियाँ गिरने लगी। काहे ने बोई हरी हरी मेहंदी, काहे ने बोई हरी हरी मेहंदी, काहे ने बोई भांग, बूंदियाँ गिरने लगी। शिव शंकर गए कैलाश, बूंदियाँ गिरने लगी, भोले बाबा गए। अरे ये क्या कर रही है तू? अरे धीरे बोल। तू कुछ खा रही है? पटके डाल रही। अरे बेवकूफ, तेरा व्रत खंडित हो गया। अरे धीरे बोलो, भूख लग रही थी। लो आप भी खाओ। अरे नहीं, खा लूं। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा व्रत तो खंडित हो गया। तुम ये क्या कर रही हो? क्या खा रही हो? अरे छोड़ ना, भूख लगी है। दीदी, मुझे भी तो लगी है। मुझे भी तो है। मैं भी खाऊंगी। खा। किसी को पता चल। अरे तू बना है, खा लो। अरे जल्दी जल्दी खा लो, अगर सौरजू ने देख लिया तो हम सबकी शामत तो पक्की है। अरे हाँ दीदी, फिर आ जाएंगे और शुरू हो जाएंगे। यहाँ कैसे बैठी हो पंचायत जमा के? दीदी घर चले, पूजा की भी तैयारी करनी है। आपका काम हो गया हो तो हो गया। चलो। हो गया। कैलाश, बूंदियाँ गिरने लगी, भोले बाबा गए कैलाश, शकुना दे, शकुना दे, काज आदिनी का सोरंगी लो पाटल आंचली, कमल को फूल सोई फूल मोरवांत गणेश रामी चंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लवकु। अरे लड़कियों, तुमने अभी तक थोड़ा मेरे सर पर नचाया नहीं? अरे दीदी, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बस बातें बनाना सीख लो बस। लो दीदी भी आ गई। आओ दीदी आओ। अरे दीदी, एक बात बताओ, जब तक तुम आओगे हम कैसे नाच लेंगी? बातें बनाने के समय तुम्हें आता ही क्या है? अरे दीदी, तुम आ जाती हो तो हम सबको नाचने गाने में बड़ा आनंद आता है। अरे कभी पूर्वजों के रीति रिवाजों को भी सीखा करो। अरे ताई, आओ ना, आज तो गौरव महेश्वर को आप ही नचाओगी। मेरी कोई उम्र है नाचने गाने की? नाचने गाने की तो तुम लोगों की उम्र है। विचार कर देंगे। अरे तुमने कुछ गीत नहीं गाए? अच्छा, दीदी का इंतजार कर रही थी। लाओ। तुम भी नचाओ। होलो री बाला होलो रे, होलो री बाला होलो रे, छो गंगा पार घर में होलो रे, छो गंगा पार घर में होलो
हमारे भक्तों ने हमारी पूजा की तैयारी आरंभ कर ली है। हाँ भोलेनाथ, किंतु ये क्या? एक बहू को छोड़कर बाकी सभी ने अपने व्रत को खंडित कर दिया। हाँ गौरा, तुमने ठीक कहा। जिसने जैसा कार्य किया है वो वैसा ही फल भी पाएगा। प्रभु, इसका अर्थ अब आगे क्या होने वाला है? गौरा, जो विधान में लिखा है वही होगा। तुम बस देखती जाओ। महादेव, बताइए ना, मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है। अगर मैं सब तुम्हें पहले ही बता दूंगा तो ना तुम मुझसे कुछ पूछोगी और ना ही बात करोगी। यदि ऐसा है महादेव, तो मैं वहां स्वयं चली जाऊंगी और अपने भक्तों के बीच रहकर सब कुछ जान लूंगी। मैं जानता हूं गौरा, तुम्हारा मन वहां जाने को बहुत उत्सुक है, किंतु इस वेशभूषा में तुम वहां कौतूहल का विषय न बन जाना और तुम्हें वहां कष्ट भी बहुत होगा। नहीं प्रभु, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैं वहां स्वयं जाना चाहती हूँ। ठीक है गौरा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बता दे डाली तो मेरा मेहता को बाटो। बता दे डाली तो मेरा मेहता को बाटो। मैं नी जान्यो भभरा तेरा मेहता को बाटो। मैं नी जान्यो भभरा तेरा मेहता को बाटो। बता दे डाली तो मेरा मेहता को बाटो। गोरु का ग्वाला हो मेरा मेहता को बाटो। गोरु का ग्वाला हो मेरा मेहता को बाटो। भेदी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है, गाय चला रहा हूँ। अच्छा सुनो, सुनो ना, बोलो। क्या तुम्हें मेरे मायके का रास्ता मालूम है? हाँ मालूम है। फिर तुम मुझे बता दोगे? नहीं, हाँ। भेदी, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लो, मुझे और भी बहुत काम है। चल, अगर तुम्हें मेरे मायके का रास्ता मालूम है तो मुझे बताते चलो ना। अरे बोला ना, बहुत सारे काम है। इतनी सारी गैया, इनको कौन चराएगा? और तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लो, मुझे जाने दो। जा। शहर वाले, मेरी इतनी बार पूछने के बाद भी तूने मुझे मेरा रास्ता नहीं बताया और छोड़ दिया यहाँ इस घने जंगल में अकेले भटकने को। तो जा, मैं तुझे ये श्राप देती हूँ कि तू शाम को थक हार कर जब अपने घर की ओर लौटे तो तुझे चारों ओर से उदासीनता ही मिले। जा। तिलमोड़ी डाली हो मेरा मेहता को बाटो। तिलमोड़ी डाली हो मेरा मेहता को बाटो।
डाली